मैट्रिक्स का टॉपिक जो चल रहा था उसमें आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। आज कौन सा लेक्चर ये है? 5वां या 6वां लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। मुझे ये उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। आज एक्चुअल में क्या है कि लाइट नहीं है ना। लाइट ना होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु क्लास को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते थे। चाहे थोड़ा सा ही पढ़ोगे लेकिन कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? हम आपसे ये कहें कि अगर हमारे पास एक कोई m ऑर्डर का, m कोटि का वर्ग आव्यूह है। ए क्या है? m कोटि का वर्ग आव्यूह है। m का मतलब ये समझ लो कि m बाई m, मतलब रो और कॉलम क्या होगी? सेम होगी, तो इसलिए उसको m बोल दिया कि m कोटि का वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब जिसकी रो और कॉलम सेम हो। और एक दूसरा आपके पास वर्ग आव्यूह है उतने ही कोटि का एक दूसरा आव्यूह है, m कोटि का ही दूसरा वर्ग आव्यूह इस प्रकार से है कि a इंटू बी का मल्टीप्लाई करें या b इंटू ए मल्टीप्लाई करें, ये उत्तर i के बराबर आना चाहिए। i का मतलब हुआ 1, यूनिटी मैट्रिक्स। अगर ये मान लीजिए 2y 2 के थे तो i की वैल्यू 1 0 0 1 ऐसे करके आएगा। अगर ये 3y 3 के थे तो ये 3y 3 का आएगा। तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर i। या इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि a इंटू बी को जब हम i ले लेते हैं, अगर हम a इंटू बी को क्या ले लेते हैं? i ले लेते हैं, तो यहां से हमें b बराबर क्या मिल जाएगा? 1/i। इसको हम कह सकते हैं कि 1/a, या ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा a इनवर्स। क्या बन जाएगा? a इनवर्स। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो b है वो आव्यूह a का व्युत्क्रम है। आव्यूह b आव्यूह a का क्या है? व्युत्क्रम है। हम यहां कह सकते हैं अतः आव्यूह b आव्यूह a का व्युत्क्रम है। क्या है बच्चों? व्युत्क्रम है। इसका मतलब ये निकल के आया, इस बात का मतलब। क्या यहां तक कोई दिक्कत हो रही है? अगर आव्यूह b आव्यूह a का व्युत्क्रम है, इसका मतलब a का व्युत्क्रम निकला। इसका मतलब a का व्युत्क्रम निकला, और जिस आव्यूह का व्युत्क्रम निकल सके उसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। और जिस आव्यूह का व्युत्क्रम ना निकले तो उसको क्या व्युत्क्रमणीय कहोगे? नहीं कहोगे। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो आव्यूह b है, बैठ जाइए, जो आव्यूह b है वो आव्यूह a का व्युत्क्रम बना, यानी कहीं ना कहीं से कि a का व्युत्क्रम आया। तो हम कह सकते हैं कि अतः आव्यूह a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि कब आव्यूह व्युत्क्रमणीय माना जाता है, कब नहीं माना जाता है। इतनी तो बात क्लियर हो गई है। लेकिन क्वेश्चन के अप्रोच के हिसाब से अगर हम चलें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, एक बार मैं चेक कर लूं क्या ये सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह की अगर परिभाषा की बात करेगा 2 नंबर के लिए, तो आप कुछ ऐसा उसको बता सकते हो कि हम मान लेते हैं कि a हमारे पास m कोटि का एक वर्ग आव्यूह है और b भी m कोटि का एक दूसरा वर्ग आव्यूह इस प्रकार से है कि ab बराबर ba बराबर i हो। तो ab बराबर ba बराबर i हो तो ये चीज बता दो कि b बराबर a इनवर्स निकलता है। तो बता दो कि अतः आव्यूह b आव्यूह a का व्युत्क्रम है
और एक ऐसा आव्यूह होगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। आई बात समझ में? आइए इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रमेय हैं, उनको समझ लेते हैं। एक एक करके हम प्रमेय को देख लेते हैं, आपके बुक से ही ले लेते हैं, या कहो तो एक एग्जांपल लेके पहले इसको हम समझा दें आपको। चलिए एक एग्जांपल लेके समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर हम प्रमेय करा देते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास A बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 1 2, और B बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 2 -3 -1 2, 2 -3 -1 2। अब ये कह रहा है यहां पर बताओ कि क्या B A का इनवर्स है। चेक करो, अगर आपने A इंटू बी निकाला तो क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। 2 3 1 2 और 2 -3 -1 2, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 -3, ये 2 तिहाई 6 -6, 3 दूनी 6 +6, ये 2 एकम 2 +2, 2 एकम 2 -2, ये 3 एकम 3 -3, 2 दूनी 4। बोलो, 4 में 3 निकाल दिया 1, ये 0 ये 0 ये 1। तो देखो मैंने इसका ए और बी का मल्टीप्लाई किया तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, आई आई कि नहीं आई। इसको आई बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, बी ए भी होना चाहिए ये चीज। अभी तो आपने ए बी निकाला, हाँ बी ए भी जरूरी नहीं है। 2 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 2 हमेशा हो सकते हैं, 2 नंबर का मल्टीप्लाई चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें बराबर आएंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आव्यूह में ऐसा हो कि 2 आव्यूह लीजिए उनका मल्टीप्लाई करिए और ऐसा मिल जाए, कभी नहीं। अक्सर यही रहेगा कि बराबर नहीं होंगे, और यही कहा भी जाता है कि डज नॉट इक्वल, ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। अगर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और बी उसका व्युत्क्रम है, बी उसका इनवर्स है, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो ये मत समझ लेना कि हमेशा होता है, अगर बी उसका इनवर्स होगा तो हो जाएगा। चलो बी की वैल्यू क्या हो गई, 2 -3 -1 2, और ए की वैल्यू क्या हो गई 2 3 1 2। इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 -3, 2 तिहाई 6 -6, -2 +2 और -3 +4। मल्टीप्लीकेशन तो समझ में आता है, 1 0 0 1, ये भी आई के बराबर आया कि नहीं आया। आप कह सकते हो अतः ए बी बराबर बी ए बराबर आई, अतः बी आव्यूह है, आव्यूह ए का व्युत्क्रम है। क्या है उसका व्युत्क्रम। इतनी सी बात समझ में आ गई एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलिए अब हम लोग प्रमेय कर लेते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो चलिए हम लोग 1 2 प्रमेय कर लेते हैं। परीक्षा में वो प्रमेय ही पूछ लिया करते हैं। आइए पहले मैं एक प्रमेय लिखता हूं। प्रमेय है किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है यदि, ध्यान देना, हर वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं है। कोई भी वर्ग आव्यूह हो, आप उसका व्युत्क्रम निकालने जाओगे तो हर प्रत्येक प्रकार के, लाइट जला लीजिए, लाइट आ गई, लाइट जलाइए, प्रत्येक प्रकार के, जलाओ, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के वर्ग आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है वो संभव नहीं है हर वर्ग आव्यूह का। ये हम आपको जब सारणिक पढ़ाएंगे तो वहां हम व्युत्क्रम निकालना भी सिखाएंगे। देखिए पहले जो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ाते थे तो वहां पर मैट्रिक्स में ही ए इनवर्स निकालना बच्चों को सिखाया जाता था। अब क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो एनसीईआरटी में मैट्रिक्स में यहीं तक दिया हुआ है, आगे बहुत सारी मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन उन्होंने कहाँ डाल दिया है, डिटर्मिनेंट में, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का प्रयोग होगा, सारणी का प्रयोग होगा। तो वो हम लोग आगे वहां पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि ऐसी क्या वजह है कि हर एक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं है। ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह
यदि किसी वर्गाव्यूह ए का व्युत्क्रम संभव हो तो सिद्ध कीजिए वह अद्वितीय होगा। मतलब अगर आपने किसी वर्गाव्यूह का व्युत्क्रम निकाला तो उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं निकल के आएगा, वो यूनिक होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए आप मान लीजिए, माना आव्यूह ए का व्युत्क्रम बी है, अतः a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब हम मान लेते हैं कि अगर ये अद्वितीय नहीं है और इसी के जैसा कोई एक और अव्यूह c है, माना b अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय का मतलब यूनिक नहीं है, एक अन्य अव्यूह, तब एक अन्य अव्यूह C इस प्रकार से है कि A इंटू सी बराबर C इंटू ए बराबर आई। ये ऐसा मान लो C के साथ भी ऐसा बन रहा है तो C भी A का इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। जरा एक ध्यान दो, मैं B को B इंटू आई कह सकता हूं, बोलो। मैं B को B इंटू आई कह सकता हूं और I के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? AC या CA में से कुछ भी लिख सकता हूं। I के जगह पर मैं AC या CA में से कुछ भी लिख सकता हूं। तो मान लो मैंने इसको लिख दिया AC I के जगह पर। अब ये बन जाएगा B बराबर, इस B का A से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा BA और बाहर क्या बचा? C। अब ध्यान से देखो, BA का मान किसके बराबर है? I के। तो BA के जगह पर ये क्या बन जाएगा? I इंटू C, और I में C का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? C। भले हमने एक दूसरा अव्यूह C माना, लेकिन वो C भी BY के बराबर है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि जो A का इनवर्स है वो अद्वितीय है। आपने B लिया, B के अलावा C भी लिया, पर C ये बताइए कि BY जैसा होगा कि नहीं हो गया? तो यहां से यह स्पष्ट होता है कि किसी अव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। आई बात समझ में? इस थ्योरम को नोट करें। आई थिंक आज समय थोड़ा कम था और समय के कारण आज इतना ही हो पाया है। शेष हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।